चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का हम जैसे कि आ चुके हैं आप लोग का स्क्रीन के सामने। इससे पहले हम काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुके हैं, है कि नहीं। जैसे कि 6.4 में जैसे हम कॉपी में बता चुके हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसमें लाइट का प्रॉब्लम था, इसी वजह से, है कि नहीं। तो जैसे कि आप लोग आज का लाइट का प्रॉब्लम दूर हो चुका है, तो हम लोग आप लोग के बीच में स्क्रीन पर आ चुके हैं और देखेंगे हम लोग प्रश्न वाली 6.5, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इसमें बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बनाने की शुरू करते हैं। और ध्यान से देखिए, इसमें बेसिक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, मात्र इसमें छूट गया था मेरे बेसिक क्लास में, इसीलिए बता दे रहे हैं, तो आता नहीं बताते, ठीक है। चलिए सबसे पहले बेसिक जो नहीं पढ़े हैं वो भी जाके बेसिक क्लास पढ़ लें। और हम सबसे पहले बेसिक बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा लगेगा, मात्र 2 मिनट टाइम लगेगा। और इसी से क्या क्वेश्चन पूरा डील हो जाएगा, ठीक, इस एक्सरसाइज का। तो क्यों नहीं चलते हम सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं, जैसे परिमेय के काफी ज्यादा नियम इसमें पढ़ चुके हैं, इसमें एक और आगे नियम पढ़ेंगे। क्या नियम? परिमेय क्या पढ़ेंगे? परिमेय। परिमेय क्या पढ़ेंगे? 6.7 क्या से, ठीक है। यानी इससे हम लोग देखेंगे क्या होता है 6.7, तो इससे क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। इससे काफी ज्यादा हम लोग का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। समझना प्रयास करते हैं 6.7 क्या होता है परिमेय। यानी कि जैसे कि हम बता रहे हैं, एक त्रिभुज लीजिए, क्या खींचते हैं, जैसे परिमेय 6.7 में देखते हैं कैसे क्या होता है। तो त्रिभुज खींचना पड़ेगा, क्या खींचना पड़ेगा? त्रिभुज। तो हमने त्रिभुज खींच रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। तो त्रिभुज खींच लिए, इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए और बी और सी, क्या दे रहे हैं? सी। और यदि इस ए सी को क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। कर्ण के बीचों बीच में एक यहाँ से एक और लाइन खींचा जाता है। अवेलेबल में पहले से तो 90 डिग्री यहाँ तो रहता है। यदि फिर लाइन खींच के फिर यहाँ से यदि 90 डिग्री कोण बना देता है, तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय 6.7 के अनुसार। क्या कहलाएगा? 6.7 के अनुसार। इससे से क्या मतलब होता है कि एक हमने त्रिज्या लिए और उस त्रिज्या में ये दोनों बराबर भागों में यदि बांट दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय 6.7 के अनुसार, ठीक है। और इससे और आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा। ये और पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना है? परिमेय। क्या पढ़ना पड़ेगा? परिमेय 6.8 से क्या लेते हैं? 6.8 होता है क्या, तो इसको हमने पहले समझते हैं, उसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, है कि बिल्कुल सही यहाँ तक। तो क्यों नहीं हम समझते हैं, सबसे पहली बात है। चलिए हम देखते हैं 6.8 परिमेय क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक त्रिभुज खींचेंगे। तो हमने क्या किए, आप लोग सामने एक त्रिभुज ले लिए और त्रिभुज के नाम हम लोग दे देते हैं ए और बी और सी। जैसे कि सबको जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। इसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार, ठीक है। यदि इसी को हम लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ए सी। क्या लिखेंगे? ए सी, ठीक है। नहीं तो हिंदी सबसे पहले लिखें, हिंदी तो क्या हो जाएगा? कर्ण का, ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर लंब का, क्या हो जाएगा? लंब का एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार का एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार का एक्स स्क्वायर। तो ये क्या कहलाएगा? 6.8 के से परिमेय की नियम यही बताता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और इसको यदि अंक में लिखना चाहता है, यानी कि ABCD में, तो क्या ए सी है तो ए सी हो जाएगा, का होल एक्स वाई का होल एक्स वाई बराबर के बराबर लंब क्या मेरा ये बी है, तो हमने क्या लिखा है? ये बी का होल एक्स वाई लिख दिए। प्लस है तो प्लस आधार, जैसे कि आप लंब है तो लंब लिखिए, उसके बाद क्या पूछा? आधार। आधार मेरा क्या है? BC है, तो BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा? BC का होल एक्स वाई। यही क्या करता है? परिमेय 6.8 हमें दर्शाता है। और एक चीज और इसमें, कि जो कर्ण दिखाई देगा आप लोग का, क्या दिखाई देगा? कर्ण। तो कर्ण का जो मान रहेगा, इस दोनों का योग, यानी कि क्या रहेगा? इस दोनों का योग बराबर कर्ण का योग रहेगा। यानी कि जितना मान कर्ण का निकल सकता है, उतना ही दोनों को जोड़ने पर मान निकलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? 6.8 से यह मान प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तक क्लियर हुआ? एक और परिमेय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक और परिमेय। नेक्स्ट देखते हैं परिमेय। क्या देखेंगे? परिमेय, ठीक है। 6.9 से किससे लेना है? 6.9। तो इसी तरह क्या बनेगा? एक त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज में क्या करते हैं? इसका ये नाम देते हैं, इसका बी नाम देते हैं, इसका सी नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इस नाम को हम लोग क्या भी बताएं, सेम इसी से लिया गया, कि जो कर्ण का होता है, ये दोनों का योग क्या कहलाता है? ये कर्ण का बराबर कहलाता है कि नहीं।
तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स वायर, क्या लिखते हैं, ए एक्स वायर बराबर बी का एक्स वायर प्लस क्या लिखते हैं, सी एक्स वायर। बस हो गया, यही कहता है परिमेय 6.9। बस हो गया, यहीं पर बेसिक इन होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के आगे, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिए, बहुत इजी के बहुत इजी है कि नहीं। जरा सा घबराइएगा नहीं और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो क्यों नहीं, चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि कुछ त्रिभुजों का भुजाएं नीचे दिए गए हैं, यह निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन सी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, कौन कौन सी त्रिभुज समकोण है या नहीं, से पता करने बोला, ठीक है। तथा इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए, यानी कि कर्ण की लंबाई क्या होगा उसको दिखाना होगा और लिखना पड़ेगा, तभी क्या होगा, फुल में फुल नंबर आएगा। तो चलिए हम कहीं अभी क्या बताएं, जो त्रिभुज में रहेगा, जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसी को क्या माना जाएगा, कर्ण माना जाएगा। क्योंकि जो कर्ण की लाइनिंग होती है सबसे बड़ी होती है, जिसकी आधार और लंब की यदि एक्स वाई करने पर जोड़ते हैं, उसके कंप्रोमाइज मतलब की तुलना करता है कौन, कर्ण करता है। तो यदि इसका तुलना करेगा, यदि कोई बड़ा आदमी रहता है, छोटा आदमी, यदि दो मिलाएंगे पैसे वाला छोटा छोटा आदमी, एक बड़ा पैसा वाला रहेगा, तो दो मिलाएंगे पैसा वाला पूरे पूरे, तभी ना उसके कंप्रोमाइज कर पाएगा। तो इसी वजह से कर्ण का बताता है कि आप हमें दो को कंप्रोमाइज कीजिए, कौन कौन, आधार और कर्ण के बराबर हम आ सकते हैं, क्या कर्ण आ सकते हैं। तो क्यों नहीं, जो हम बता रहे हैं अभी ध्यान दीजिएगा, इसीलिए बताए अभी एग्जाम्पल कि जो सबसे बड़ा दिखाई देगा नंबर में, चाहे कहीं भी डिजिट हो, चाहे फिर आगे पीछे कहीं भी हो, जो सबसे बड़ा डिजिट दिखाई देगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, कर्ण मानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम रफली आप लोग को बता देते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज लेते हैं, आप लोग सबको जानते हैं कि त्रिभुज में क्या क्या होता है, कोई भी नाम लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाले बात नहीं है। तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं। तो इसको क्या मानते हैं, लंब मानते हैं, क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। इसको आधार मानते हैं, क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, कर्ण मानते हैं, कि बिल्कुल यहाँ तक सही है। तो हमने अभी क्या बताया कि जो सबसे अधिक क्वेश्चन में रहेगा तो उसी को हमने क्या मानते हैं, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला रहता है, क्या होता है कि कर्ण क्या होता है, कर्ण का होल एक्स वायर, क्या होता है, होल एक्स वायर बराबर लंब का क्या होता है, लंब का एक्स वायर प्लस आधार का एक्स वायर होता है कि नहीं। तो चलिए हम इसी पर पुट करते हैं, क्यों नहीं। यदि बराबर आ जाता है तो समझ जाएंगे कि त्रिभुज है, यदि बराबर नहीं आएंगे तो समझेंगे त्रिभुज नहीं है। क्वेश्चन में तो यही बोला है। तो हम लोग चलिए सबसे पहला बोला कर्ण का एक्स वाई, तो सबसे बड़ा क्या देख रहे हैं इसमें 25, तो हमने यहाँ 25 लिख दिए, डायरेक्ट पुट कर दें, ठीक है। आप लोग स्ट्रक्चर वाला जो फॉर्मूला अवश्य लिख लीजिएगा। यदि त्रिभुज दिखाना चाहते हैं आप लोग इस तरह आराम से लंब कर्ण इस तरह लिख लीजिएगा। तो 25 सबसे अधिक है तो 25 लिख, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन लंब है कौन कर्ण है। तो इसीलिए आप लोग बोलते हैं दिखाइएगा मत कौन लंब है कौन कर्ण है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला लिखिए और पुट कर दीजिए, ठीक है, समझ में आएगा। यदि नहीं लिखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इस तरह हम जो लिख रहे हैं आराम से सिर्फ सबसे बड़ा 25 से 25 लिख दीजिए, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटा या बड़ा हो, वर्क करने पर बराबर ना चाहिए, तो 7 का हम लोग वर्क करेंगे प्लस 24 का वर्क करेंगे, है कि नहीं। तो बिल्कुल सही, 25 25 के 25 और 5 अरे कितनों के 625 आएगा, ठीक है। हम शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल दिए हैं, क्योंकि इसके फार्मूला हम लोग वर्ग निकालने की सिंपल सी भाषा में हमने बेसिक वो जो मतलब बेसिक मैथ के नाम से होगा अलग प्लेलिस्ट, उसमें जाके देख सकते हैं कि शॉर्ट में हम लोग गुना कैसे करते हैं और वर्ग कैसे निकालते हैं, जोड़ कैसे कर लेते हैं, घटाव कैसे लेते हैं, तुरंत, है कि नहीं। तो ये आप लोग शॉर्ट में बता चुके हैं, यदि नहीं देखें तो जा देख लीजिए, ठीक है। तो हमने 625 का निकाले, इसका 49 हो जाएगा प्लस इसका देखिएगा तो कितना हो जाएगा 576, कितना हो जाएगा 576। इधर 625 है तो 625 लिख दिए, इधर 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 7 4 कितना 11 11 12 यानी 625 यानी दोनों साइड बराबर आ गया। तो हमने क्या लिखेंगे, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि या कोण, क्या लिखेंगे, समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि जो कर्ण है सबसे बड़ा, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण, ठीक है, सबसे बड़ा है, क्या है, सबसे बड़ा, ठीक है, बड़ा है। तो यहाँ पर एक बार दर्शा देना है आप लोग का, क्या दर्शा देना है,
सबसे बड़ा है। अब क्या दर्शा देना है इसमें, ध्यान इसमें दर्शा देना है, क्या दर्शा देना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में बोला था कर्ण, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर कितना यहाँ पर है 25 था, तो हमने क्या किया 25 लिख दिए, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, और आंसर आ गया। सेम इसी तरह इसको भी बनाएंगे बी नंबर क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है, तो इसका क्या करेंगे, 8 का एक्स वायर कर देंगे बराबर, उसके बाद 3 का एक्स वायर कर दीजिए प्लस 6 का एक्स वायर। आप चेक कीजिए, 88 कितना, तो 64 बराबर 3 3 9 प्लस 6 6 36 हो गया, यानी 64 बराबर 9 6 कितना हो गया, 9 6 15 आ गया, फिर 3 3 1 4 यानी कि 45 आ गया। यानी तो देख रहे बराबर नहीं आया, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि या ठीक है सम कोण, क्या लिखेंगे, सम कोण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा था, ये एक बार लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 8 का एक्स वायर बराबर 3 का एक्स वायर प्लस 6 का एक्स वायर, यानी कि दोनों का हम लोग वर्क किए थे, बराबर नहीं आया था, तो इसके लिए क्या था, नोट होता है, क्या तो नोट, इसका मतलब नोट। तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम सी नंबर देखते हैं। सेम इसी तरह सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा, 100, तो हमने 100 का क्या किया, हॉल एक्स वायर कर दिए, है कि नहीं। आप लोग हाल सभी में लिखिए, लिख दीजिएगा, ठीक, लिखना नहीं छोड़िएगा, सबसे अच्छी बात है, हम तो डायरेक्ट बना देते हैं, आप लोग अवश्य लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने कर्ण का एक्स वायर कर दिए बराबर क्या आ जाएगा, 80 का एक्स वायर कीजिए और फिर प्लस 50 का एक्स वायर कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 100 है, तो 100 का एक्स वायर करेंगे कितना आएगा, तो 100 लिखेंगे, डबल है तो डबल 0 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पर 80 का काहे बुझे कि 8 8 64 लिख दीजिए, यहाँ 2 0 तो आए, इसका मतलब तो डबल 0 एक बार थोड़ी वर्ग में, ठीक है, हो गया। प्लस 5 25 25 डबल के डबल 0 कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000 है, तो यहाँ 10,000 लिखिए, फिर जोड़िए 0 0 हो जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा, 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, यहाँ पर दे रहे हैं 6 2 8, तो यहाँ पर भी बराबर आया, नहीं आया, तो इसको भी क्या लिखेंगे, चूंकि या समकोण नहीं है, क्या लिखेंगे, समकोण, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम दिखा देते हैं, 100 का होल एक्स वायर बराबर 80 का एक्स वायर प्लस 50 का एक्स वायर नॉट इक्वल टू, तो मेरा आ गया आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये ला देखते हैं अब डी नंबर। तो सबसे बड़ा देख रहे हैं 13, तो 13 का क्या करेंगे, एक्स वायर कर देंगे बराबर 12 देख रहे हैं, 12 का एक्स वायर कर देंगे प्लस 5 देख रहे हैं, तो 5 का एक्स वायर कर देंगे, तो 13 को 3 3 9 यानी कि 669 आएगा बराबर 12 12 से 44 आता है, प्लस 5 25 25 आता है, ठीक है। तो 169 है, तो रहने दीजिए, 5 4 9 हो गया, 6 6 हो गया, यानी कि तो यहाँ पर देख रहे हैं बराबर आ गया, तो लिखेंगे चूंकि या समकोण है, क्या समकोण, समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज होगा। क्यों होगा, लिख देते हैं, क्योंकि कर्ण बराबर, कर्ण सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे सबसे बड़ा है, ठीक है। तो कर्ण क्या था, कर्ण बराबर कितना था मेरा, 13 का था, तो यहाँ पर 13 का होल एक्स वाई लिख देंगे, ठीक। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो 13 सिर्फ आएगा, क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है, क्योंकि कर्ण क्या है मेरा 13, तो यहीं पर बन गया, ठीक है, बहुत कम समय में, है कि नहीं। तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का, ठीक। आप लोग का जैसे कि हमने बताने जा रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बोला है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, तो जिसमें से कोण पी समकोण है जो क्यू आर पर बिंदु एम इसी प्रकार से स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर है, तो दिखाइए कि पी एम एक्स वाई बराबर क्यू एम इंटू एम आर है। तो चलिए सबसे पहले क्या क्या दिया है हमने वो लिख डालते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में जैसे कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है, तो क्या क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, बोला इसमें, ठीक है, जो डायरेक्ट हमने लिख डाले हैं, ठीक है। तो दिया है कि पी एम लंब क्यू आर, तो पी एम क्या देते हैं, पी एम लंब दिया है क्यू आर, तो क्यू आर, तो हमने सिद्ध करना, यानी कि दिखाई देना और सिद्ध करना एक ही होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सिद्ध करना, क्या करना हम लोग का दिया है कि पी एम का एक्स वाई कीजिए और क्या कीजिए, क्यू एम, ठीक है, इंटू क्या कीजिए, एम आर निकालिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। त्रिभुज दिया पी क्यू आर बोला है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर, तो बहुत अच्छी बात है, अब समझने वाली बात है, बिल्कुल घबराने वाली
कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो क्यों नहीं हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो जैसे कि बोला कि त्रिभुज लेने पी क्यू आर बोला, तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इजी तरीके से हमने एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए यहीं पर बना देते, हो जाएगा इतना में। तो हमने क्या करेंगे, त्रिभुज बना दिए, इसका नाम तो देना पड़ेगा। तो क्या नाम देते हैं, क्यू, यहाँ पर 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यू पी आर हो गया। और बोला था एक लंब है, क्या बोला था, पी एम लंब है, यानी पी से यहाँ पर लंब है और जो यहाँ पर लंब, ऐसे भी बोला था बीच में क्यू आर के बीच में बिंदु बनाता था, यानी कि इसका नाम दिया ये एम दिया है, यहाँ से एक लंब खींचा गया। क्या खींचा गया, लंब। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर देख रहे हैं हमें सिद्ध करना क्या, पी एम एक्स वायर बराबर क्यू एम इंटू पी आर। अब सोचिए कि हम लोग कैसे इसको घुमाएंगे कि मेरा जो एक्स वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सोचते हैं, सबसे पहले पी एम एक्स वायर है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज लेना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, क्यू एम पी समरूप है, क्या है, समांतर समरूप है। कौन सा त्रिभुज है, पी एम आर हो जाए। चलिए हम सबसे पहले आते हैं कहाँ, क्यू एम पी। तो देख रहे हैं क्यू एम पी कैसे घूम रहे हैं, ठीक उसी तरह घूमना। उसके बाद देख रहे हैं देख रहे हैं पी एम आर, यानी कि आप लोग नहीं सोचिएगा कि आप इधर से घूमें, तो आप भी तो क्या कीजिए, इधर से घूमिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग का लाना था क्या है, पी एम एक्स वायर। तो कैसे आएगा, तो सोचिएगा, क्योंकि इस लाइन आप लोग छोड़िएगा नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पी एम है, तो इस लाइन को आप लोग छोड़िएगा नहीं। यदि छोड़ दिए तो हम क्या करें, हो जाएगा कि पी एम एक्स वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि ये सोच गए तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको छोड़े नहीं और उसी तरह क्या किए, त्रिभुज लिख डाले हैं कि नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं क्यू एम है, तो क्यू एम लिख लिए बट्टे में, यदि इस दोनों लिए तो यहाँ पर भी तो दोनों लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, पी एम के पी एम बराबर, अब लिखिए। अब क्या कीजिए कि अब ये दोनों के लीजिए, क्या कीजिए, ये दोनों, तो पी एम के पी एम हो जाएगा। जब ये दोनों के लिए तो ये दोनों तो लेना पड़ेगा वरना, तो क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम आर। तो एम आर ले लें। आप देखिएगा यहाँ से तिरछा गुना हो जाएगा कि नहीं। तो क्यों नहीं हम लोग गुना करते हैं, तो तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। देख रहे हैं दोनों से मैच कर रहा है, चाहे इधर लिखिए पी चाहे उधर लिखिए, दोनों मिल रहा है कि नहीं। तो क्या जाए, पी एम का एक्स वायर, इधर क्या जाए, क्यू एम का इंटू क्या हो जाएगा, ठीक, पी आर। गुना होता है कि नहीं। तो यहाँ गुना हुआ तो इसीलिए दे, तो प्रूफ दैट होगी कि नहीं। तो यहाँ पर लिख दिए कि प्रूफ दैट, क्या लिख देंगे, प्रूफ दैट है, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी, मात्र कितना सही दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं ना के बराबर बन रहा है कि बस बन गया। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बच गया मेरा, तीसरा नंबर है कि नहीं। तो क्यों नहीं, थोड़ा सा लंबा अच्छे से बारीकी तरह आने से इसी से हम लोग का बनेगा, ऐसा ही बनेगा, सोचिए उसके बाद लाइएगा, ठीक। प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसमें से 3 को दिया गया है और जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बताए ना, तो सेम उसी तरह बनेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या बोला है कि दी गई आकृति, यानी कि आकृति दिया गया आप लोग का बुक में, ठीक। ये वाला बोला कि ए बी डी के एक समकोण है, क्या है, समकोण है, तो ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद त्रिभुज का जिसमें से कौन ये जो समकोण है जो ए सी पर लंब है, क्या ए सी। तो ए सी कहाँ, ओ सॉरी यहाँ पर ए सी छूट गया, ठीक है। तो ए सी हो गया, ए सी पर लंब है, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ कि देख रहे हैं बी डी पर, किस पर, बी डी पर आ गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि, यानी कि जो दिया गया है सब क्या करना, हम लोग सिद्ध करना है इसी चित्र के अनुसार, किसके अनुसार, इसके अनुसार। तो क्यों नहीं हम लोग सिद्ध करते हैं और अच्छे से देखते हैं। तो हम लोग को क्या लाना है, यानी कि यही हम लोग का क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, करना है। तो हम लोग जैसे कि आप लोग का बार बार बता रहे हैं, तो क्या सिद्ध करना है, ये बी का एक्स वायर बराबर, ठीक है, बी सी इंटू क्या लिखना है, बी डी। तो हमें क्या करना, सिद्ध करना है। तो बार बार बता रहे हैं कि ये बी का एक्स वायर है, तो जहां पर ये बी आ गया तो उस लाइन को, मतलब रेखा को नहीं छोड़ना, क्या करना, नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बी, तो ये बी इधर रहे, आने की जिस त्रिभुज से हम घुमाएंगे तो इस रेखा आना तो चाहिए, आना चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगा, ए सी का एक्स वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
क्या बोल रहे हैं अभी जस्ट परिमेय 6.7 हमने देखे हैं। तो यदि 6.7 में क्या बोलते हैं किसी त्रिभुज को मिलाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी सी का एक्स वाई, तो यानी बी ए मेरा ये है ए बी, तो इसको क्या करेंगे भूलेंगे नहीं लिखने के लिए, ठीक है। तो यानी इस लाइन को छोड़ना नहीं आप लोग लिखने के लिए त्रिभुज लेते समय। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखा सकता है बी ए डी, क्या लेते हैं त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं त्रिभुज बी ए डी, ठीक है, समरूप है कौन सा त्रिभुज के बराबर। तो यहाँ पर एक और बी सी ए क्या लेना पड़ेगा बी सी ए लेना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने समरूप लिखेंगे किसी भी ठीक है ध्यान दीजिएगा, जब भी लिखेंगे इस मतलब दो में मिलाएंगे समरूप इस फॉर्म में लाने के प्रयास करेंगे। तो हमने तो क्या कीजिएगा आप लोग परिमेय 6.7 नहीं लिखना भूलिएगा। और हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन बताए थे शायद उसमें इसमें जो हम लिखने के लिए छोड़ दिए थे। तो जैसे कि जहां पर त्रिभुज लिए है ना तो उससे आप लोग क्या कीजिए ऊपर में लिख डालिएगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया तो क्यों नहीं बढ़ते। यहाँ पर देख रहे हैं बी ए है तो बी ए ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर किलो यहाँ बी सी है तो क्या लीजिए बी सी ले लीजिए बराबर। उसके बाद यहाँ पर बी डी है तो बी डी लीजिए। उसके बाद यहाँ बी ए है तो हमने क्या किया बी ए ले लिए। चलिए अब गुना करते हैं, यहाँ से तिरछा गुना हो जाए तो बी ए नजर आ रहा है यहाँ बी ए, तो बी ए के करेंगे तो क्या है बी ए एक्स वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी ए एक्स वाई। इधर गुना करेंगे तो क्या है बी सी इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है बी डी, क्या हो जाएगा बी डी। तो यहाँ से देख रहे हैं ये यार मेरा मैच कर रहा है कि नहीं, यदि मैच कर रहा है तो सिद्ध तो हो गया। तो यहाँ पर ये भी तो यानी कि इसको पलट भी सकते हैं तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है, यानी प्रूफ दैट हो गया, क्या हो गया प्रूफ दैट लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्यों नहीं आप इसको सोचिए आप बी नंबर बोला ए सी, तो ए सी मेरा कहाँ पर है ये और सी, यानी कि इस लाइन को हमें नहीं छोड़ना, कोई हर हाल में नहीं छोड़ना, तभी आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग सिद्ध करेंगे तो ए सी को छोड़ना नहीं है तो कि लिखेंगे यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या करना है ध्यान दीजिए करना है। तो हमने सिद्ध करना क्या ए सी का होल एक्स स्क्वायर बराबर बी सी इंटू क्या लिखना है डी सी। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो हमने त्रिभुज क्या लेंगे ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को छोड़ना है तो क्या हो जाएगा सी बी ये लीजिए, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा परिमेय, क्या लिखना पड़ेगा परिमेय 6.7 से। ये बार बार बता रहे हैं यदि लिखना छोड़ दिए तो बिल्कुल नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो देख रहे हैं सी ए बी मेरा त्रिभुज है तो त्रिभुज लीजिए सी, ठीक है। उसके बाद बी ये ले लिए समरूप है कौन सा त्रिभुज के बराबर। तो यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज क्या है सी ए डी है, क्या है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सी ए और डी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सी ए डी, ठीक है। चलिए हम प्रूव करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं सी बी है तो सी बी लिख लिए, बट यहाँ सी ए है तो सी ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी ए है तो यहाँ पर लिख दें सी ए। यहाँ पर देख रहे हैं क्या सी डी है तो हमने क्या लिख दें सी डी। चलिए फिर उसी तरह गुना करेंगे तो यदि यहाँ पर गुना करेंगे सी ए तो सी ए, तो क्या है सी ए का होल एक्स आ जाएगा बराबर, इधर गुना करेंगे आ जाएगा क्या आ जाएगा ध्यान दिए सी बी है तो सी बी इंटू क्या आ जाएगा सी डी के सी डी। तो देख रहे हैं कि मिल गया कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सी एक्स यानी कि इसको भी पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं। तो सी बी यहाँ पर क्या बी सी, तो इसको भी पलटाइए कोई दिक्कत नहीं, इसको डी सी, यानी कि यहाँ पर सभी पलट के आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पर लिख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ दैट क्या लिख दीजिएगा प्रूफ दैट, तो आंसर आ गया बिल्कुल आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए हम सी नंबर देखते हैं, ठीक ये चलिएगा हमने सी नंबर देखते हैं क्या होता है। बोला कि ए डी कम एक्स वाई करना, तो ए डी मेरा ये है तो इसको छोड़ना नहीं कोई हाल में। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए ठीक है सिद्ध करना है तो क्या करना है ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा ए डी का एक्स वाई बराबर बी डी का इंटू क्या हो जाएगा सी डी। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए सी डी को हम लोग को छोड़ना नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके लिखेंगे परिमेय, क्या लिखेंगे परिमेय, ठीक है 6.7 से, ठीक है। चलिए यहाँ पर सी डी छोड़ना है तो क्या आ जाएगा ध्यान दीजिएगा, क्या है डी सी ये क्या हो जाएगा डी त्रिभुज लेना पड़ेगा डी सी ये, ठीक है। समरूप है किसका डी ए बी का, किसका है डी ए और बी का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए सोल्व करते हैं। डी सी है तो हमने डी सी लिख लिए। उसके बाद यहाँ डी ए है तो हमने क्या लिखे डी ए बराबर हो गया। इधर अब
अब इधर से लेना पड़ेगा और ये दोनों लेना पड़ेगा। तो डी ए है तो हमने डी ए लिख दिए, बराबर यहाँ क्या चाहिए, डी बी है, क्या है, डी बी है तो डी बी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तिरछा गुना हो जाएगा, तो डी ए का डी ए हो जाएगा और एक्स वाई देख रहे मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डी सी इंटू क्या है, इंटू मतलब पॉइंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या डी बी है तो डी बी। अब क्या हो गया आप लोग का, प्रूफ दैट हो गया, ठीक है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ। तो चलिए हम लोग क्यों नहीं देखते हैं सबसे, क्या तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ कि ए बी सी ए समद्वि बाहु त्रिभुज है। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, 4 नंबर, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, बोला कि एक जो ए बी सी है कि नहीं, तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना रखे हैं, अच्छा से देखिएगा, ठीक है, बना रहे हैं और इसी में अच्छे से समझ जाइएगा तब बन जाएगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ए बी सी है, तो ये मानते हैं इसको बी और क्या हो गया सी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आगे देखते हैं, बोला है कि समद्वि बाहु त्रिभुज है जो जिसमें से कौन सी है, तो कौन सी को माननी है हम लोग, कौन इसको मानना है, बोला है, ठीक है। ऐसा नहीं आप लोग ए बी सी लिख दिए तो गलत हो जाए, क्वेश्चन में बोला वैसा ही काम करना। बोला सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर एक्स वार, ठीक, बराबर 2ac का एक्स वार। तो हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध। जैसे कि लिखा हुआ कि ए बी, क्या लिखा हुआ, ए बी एक्स वार बराबर 2ac, क्या लिखना है, 2ac। तो कैसे सिद्ध, जब यहाँ पर क्वेश्चन देखें समद्वि बाहु त्रिभुज बोला है तो इसके मतलब कि जितना ये होगा उतना ही इसका ऊंचाई होगा, ठीक है। अन्य समद्वि बाहु मतलब ये होता है कि दोनों किसी दो भुजा अन्य की सिर्फ कर्ण छोड़कर क्या होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, ए सी, क्या लिखा हुआ, ए सी बराबर है, दोनों बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, बी सी, क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो इसको क्या मानते हैं, समीकरण। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यदि हम लोग का सिद्ध करना रहेगा तो चूंकि क्या लिखें, चूंकि पाइथागोरस लगाएं, क्या लगे, पाइथा, ठीक है, गोरस, ठीक है, फार्मूला, ठीक है, पाइथागोरस के अनुसार, ठीक है। चलिए पाइथागोरस अनुसार क्या बोलता है, कर्ण का एक्स बराबर क्या होता है, लंब का एक्स प्लस क्या होता है, आधार का एक्स। तो मेरा कर्ण ये है तो क्या हो जाएगा, ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी का होल एक्स वायर, ठीक है। ए बी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का होल एक्स वायर बराबर क्या होता है, ए सी, क्या होता है, ए सी का होल एक्स वायर, ठीक है, प्लस सी, यहाँ पर क्या बी सी है तो हमने क्या लिखे, बी सी का होल एक्स वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरा ए सी, तो क्या प्रूव करना है, ए सी सी एक्स वाई रहने दीजिए, ठीक है, प्लस के प्लस यहाँ पर बी सी, तो बी सी इसमें है नहीं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि बी सी बराबर क्या ले सकते हैं, ए सी। तो हमने क्या किया, ए सी का एक्स वाई कर दिया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्या है, बी ए बी का होल एक्स वाई रहने दीजिए, तो यहाँ पर क्या है, बी का होल एक्स वाई तो रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर बराबर देख रहे हैं, एक साथ ही मिल रहा है यानी एक जैसा। तो क्या है, 2ac का होल एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ही पूछा था तो आंसर आ गया हम लोग का। तो क्या आ गया, प्रूफ दैट। बस फिर सिर्फ सोचना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि 5वां नंबर में क्या बोला है कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जो, और इसमें से ए सी बराबर बी सी है, यदि ए बी एक्स पर बराबर 2ac है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी को समकोण त्रिभुज है। जैसे कि हमने अभी इसमें सिद्ध किया था, ये भी मेरा दिया है और ये भी हमें दिया है, तो हम लोग सिद्ध करना था कौन सा, त्रिभुज लेना था, क्या त्रिभुज सिद्ध करना। 5वां नंबर क्वेश्चन माने कि बहुत ईजी, ठीक है। चलिए हम सिद्ध करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 5वां नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज छाप रहे हैं इसको ये, और इसी तरह ले रहे हैं, ठीक, सी और बी। जैसे कि दोनों भुजा क्या होगा, दोनों भुजा बराबर होगा तो बराबर लिख दिए। और जैसे कि बोला क्वेश्चन में, यहाँ पर देख रहे हैं कि ए सी बराबर बी सी है, क्या है, ए सी बराबर बी। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है क्या, ए सी बराबर क्या है, बी सी। तो बी सी इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। एक और मेरा क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ए सी बराबर बी सी है, यदि ए बी का एक्स वर्ग बराबर 2ac का एक्स वर्ग है, तो क्या लिखा है, 2, सॉरी देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी अच्छे से लिख देते हैं, बोल लिखा है
कि ए बी क्या लिखा है, ए बी बराबर 2ac का XY, इसको क्या दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ तक बिल्कुल सही हुआ है। तो हम लोग का सिद्ध करना था क्या, समकोण है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी समकोण है कि नहीं, वही सिद्ध करना है। ठीक, समकोण है, सिद्ध करना, क्या करना हम लोग का, सिद्ध करना त्रिभुज ABC समकोण है या नहीं। तो क्यों नहीं सिद्ध करते हैं, चलिए यहाँ ए बी है तो ए बी लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, 2ac है तो 2ac, यानी कि 2 है तो इसको अलग अलग दो तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे कि ए बी का एक्स स्क्वायर बराबर ए सी का एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा ए सी का एक्स स्क्वायर। जैसे कि हमने क्या किए थे, ए सी यहाँ पर लाए थे कि नहीं, इसके स्थान पर ने तो मतलब जैसे कि डबल आया था तो यहाँ पर आ गए थे, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी तो पहुंच सकते हैं, यानी 2 लिखना पड़ेगा तभी न इसके बराबर आएगा। तो हमेरा ये दिया गया था तो इसमें हम लोग 2 करेंगे तभी न इसके बराबर आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अच्छा बात है कि ए बी है तो हमने यहाँ ए बी का एक्स वाई लिख दिए, ठीक है। ए सी है तो ए सी रहने दीजिए, एक्स वाई के एक्स वाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए सी का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, बी सी, तो हमने क्या लिख दिए, बी सी का एक्स वाई। तो यहाँ से देख रहे हैं मेरा त्रिभुज आ गया, आगे कि नहीं, बस सिंपल सी बात है। जैसे कि कर्म का फॉर्मूला यूज किए थे यहाँ पे, सेम उसी तरह यहाँ पर कर्म का फॉर्मूला आ गया। अब तो बहुत इजी हो गया। बताएं अभी कि 4 और 5 वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते, जब यहाँ तक आ गया, जब मेरा प्रूफ कर लीजिएगा ए बी का एक्स वाई, तो ए बी एक्स वाई आ गया। जैसे कर्म का एक्स वाई होता था, कर्म मेरा ये भी है तो ये भी आ गया। अब बोलता है लंब ए सी है तो ए सी का एक्स वाई प्लस बी सी का, तो बी सी आ गया, यानी मिल गया, तो बिल्कुल सही हो गया। तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि या समकोण, क्या लिखेंगे, समकोण, ठीक है, त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज है, ठीक है। आंसर आ गया, बस हो गया, बिल्कुल बहुत इजी के बहुत इजी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। कौन सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, 6ठा नंबर है कि नहीं।